तो दोस्तों आप अभी अभी अपना विज्ञान का पेपर देकर आ रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आपका पेपर गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। आप कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया, गुड बेटर बेस्ट, मतलब आपका पेपर अच्छा गया है या बहुत अच्छा गया है या सबसे ज़्यादा अच्छा गया। आप कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हमें भी ऐसा लगता रहे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आज विज्ञान का पेपर था और अब आपको अपना उत्तर मिलाना है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, जो आपको 20 विकल्प भी मिलते हैं प्रश्नोत्तर करने के लिए, आपका उसमें कितना सही हुआ ये कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, आज हम वही देखने वाले हैं कि आपका 20 में कितना सही हुआ और 20 प्रश्न के आपको सही सही उत्तर बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, आज है आपका 25 फरवरी और 25 फरवरी को आपका था विज्ञान का पेपर। ठीक है, आपका कोड मिला लीजिए 824 GL। ठीक है, अगर आपका पेपर का कोड यही है तो आप अपना आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, समय 3 घंटे 15 मिनट है। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया था, ये सब आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर मैं नहीं पढ़ूंगा, आपने हर एक पेपर में पढ़ लिया होगा, हर एक पेपर का थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपना सीधा क्वेश्चन की ओर और मिलाते हैं हर एक क्वेश्चन का जवाब, जो आपको जवाब पता होना चाहिए आपके पेपर के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना पेपर दे लिया है तो आपने पहले का कौन सा उत्तर सही मारा है आपको मिला लीजिए। ठीक है, श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, ये जिस बच्चे ने भी मारा है बिल्कुल सही आंसर मारा है। दूसरा देखिए, किसी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होता है, कहाँ रखना होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी सही है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखना होता है। तीसरे का देखिए, बहुत ही हम आसानी से करेंगे और आपको हर एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे कि आखिर इस प्रश्न का यही वाला ऑप्शन क्यों सही हुआ। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन असली में क्या होता है कि तारे टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम किसमें होता है, हीरा में। हीरा में क्या होता है, सबसे कम होता है प्रकाश की चाल। पांचवा देखिए, किसी चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, इन तीनों पर निर्भर करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इन तीनों पर, यानी कि उपयुक्त तीनों पर। ठीक है, ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन का सही से उत्तर। आप कमेंट को जरूर में बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और हाँ, इस वीडियो को अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, जब लघु पतन होता है यानी कि जो शॉर्ट सर्किट होता है तो लघु पतन में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, सातवां देखिए, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो कितना होगा, 12 के गुणा कर देंगे 3 में तो 12 यानी 36, तो हमारा क्या हो जाएगा, 36 जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। ठीक है, ये हो गया आपका 7वां प्रश्न है। अब ये 7 प्रश्न आपके हो गए। ठीक है, फिजिक्स से आए थे। अब आपको यहाँ से आते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के भी। ठीक है, अब यहाँ पर मिलाइए, 8वां क्वेश्चन क्या है, वर्षा का जल का पीएच मान, तो पीएच मान क्या होता है, 7 ही होता है वर्षा के जल का, लेकिन अगर यहाँ पर अम्लीय वर्षा करता तो 7 से कम होता। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना था। अब यहाँ पर देखिए, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड की क्रिया से क्या बनता है, तो यहाँ पर देखिए, लेड वैसे कॉपर क्लोराइड की क्रिया से क्या बनता है, बनता तो है आपका यहाँ पर PbCl2 बनता है, लेकिन ऑप्शन में था नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या एक ऑप्शन और मिलता है Cu, ये दोनों बनते हैं, तो आपका तो ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आपका नंबर ये का सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन में दिया था ये, तो आपके ऑप्शन में नहीं दिया था, लेकिन आपका Cu दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B Cu सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न आया था, ज़्यादा भी कठिन प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मतलब संतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन सा, इसमें से आपको बताना है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, C6H14, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा था, बहुत ही आसान है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न आए थे इस बार, ये तो कह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी कमेंट में जरूर से बताना कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ। अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियो बनाने में। ठीक है, जैसे ही पेपर का सोल्यूशन है मैंने तुरंत आपके लिए बना दिया, ताकि आप लोग अपना उत्तर मिला सकें। ठीक है, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, तो कौन करता है इसमें से, जिंक, ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। कीटोन का कार्यात्मक समूह क्या है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है
ये जो ऐसे बना है ये इसका कार्यात्मक समूह है, ठीक है। प्रकार्यात्मक या फिर कार्यात्मक एक ही चीज़ होता है। अब यहाँ पर आता जाता है आपका बायोलॉजी वाला क्वेश्चन, ठीक है। बायोलॉजी से आपको टोटल 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन मिला लीजिए। इस पाइग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसका, तो इसका प्रयोग किया जाता है रक्त दाब मापने में, यानी कि जो ब्लड प्रेशर मापते हैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिए, लिखित में से कौन सी प्रक्रिया के दौरान एटीपी अणु निर्माण होता है। तो जो श्वसन, जब हम सांस लेते हैं, कोई भी चीज़ जब सांस लेगी तो उसमें क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा, ठीक है। ये हो गया। अब 16वां देखिए, आहार नाल की शुरुआत होती है। तो आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, सीधा मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखिए, ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र है, तो O3, ठीक है। ये होता है ऑक्सीजन का, ये होता है ओजोन, ऑक्सीजन का नहीं होता है ये, और ये ऑक्सीजन का होता है, ये ऑक्सीजन का नहीं ओजोन अणु का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, O3 राइट आंसर है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम का कार्य पूछा है, तो जाइलम का कार्य क्या है, जल का वहन। इसमें क्या है, पादप में इसका कार्य होता है, ठीक है, जल का, ठीक है। ये हो गया। अब 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी कमी से गाटर होता है। तो गाटर किसी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से गाटर रोग होता है, ठीक है। गाटर एक रोग है जो यहाँ पर हमें गले के पास में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मनुष्य में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है। तो मनुष्य में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है, मूत्राशय में, ठीक है। मूत्राशय में ही मनुष्य का मूत्र संग्रहित होता है। ये हो गया आपके 20 के 20 क्वेश्चन। अब आप बताइए कि आपने 20 में से कितना प्रश्न सही किया, और आप कमेंट में एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपको लिए वीडियो बनाने के, ठीक है। सबसे पहले आप कमेंट में बताइए कि 20 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये सभी यहाँ पर देखिए, आपको इसका हल चाहिए, हर एक क्वेश्चन का हल चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आपको सही आंसर चाहिए कि मैंने पेपर में सही लिखा है या फिर गलत लिखा है या फिर मैंने कैसे लिखा है, ये सब भी आपको चाहिए भरने वाला। तो आप एक कमेंट में यस लिखिए, सिर्फ आपको लिखना है यस। बाकी अगली वीडियो में ऐसे बना दूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ताकि आप लोग मिला सकें कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है और मैंने कितना अपना नंबर प्राप्त किया, ठीक है। आप लोग इससे आसानी से मिला सकते हैं कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ है और मैंने कितना प्रश्न सही किया है। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जैसे मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पेपर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मैथ के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।